मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? तो कम्युनिकेशन रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स एसेट्रा बिटवीन टू और मोर पर्सन टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ को, व्यूज़, फैक्ट या फीलिंग को। कम्युनिकेशन में दो पर्सन्स होते हैं, उससे ज़्यादा, एक रिसीवर और एक सेंडर। सेंडर वो होता है जो सेंड करता है मैसेज, और रिसीवर जो रिसीव करता है। द टर्म कम्युनिकेशन इज derived from the Latin word communis, which means common, which consequently implies common understanding. कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया है, कम्युनिस्ट से, जिसका मतलब होता है कॉमन, या फिर हम कह सकते हैं उसका मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब रिसीवर और सेंडर के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है। सेंडर जो मैसेज को भेजता है वो रिसीवर अच्छे से समझता है और रिस्पॉन्ड करता है, तभी एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहला आ जाता है सेंडर। सेंडर वो पर्सन होता है जो कन्वे करता है अपने थॉट, मैसेज या आइडियाज़ को रिसीवर को। सेंडर रिप्रेजेंट करता है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को बेसिकली। सेकेंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज सब्जेक्ट मैटर होता है कम्युनिकेशन का, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ये एक तरह से कंटेंट होता है ऑफ आइडियाज, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर एसेट्रा विच सेंडर वांट टू कन्वे टू द रिसीवर, जो मतलब सेंडर रिसीवर को कन्वे करना चाहता है। थर्ड एलिमेंट है कम्युनिकेशन का इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स, सिंबल्स एसेट्रा विच मे बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। इनकोडिंग क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें मैसेज को कन्वर्ट कर दिया जाता है कम्युनिकेशन सिंबल्स में। वो सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं, वर्ड्स में भी हो सकते हैं, पिक्चर्स, जेस्चर, जो भी जिसको रिसीवर समझ सकता है अच्छे से। नेक्स्ट एलिमेंट है मीडिया। मीडिया क्या होता है? एक तरह का पाथ या चैनल या मीडियम होता है जिसके थ्रू इनकोडेड मैसेज ट्रांसमिट किए जाते हैं, रिसीवर को भेजे जाते हैं। ये रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, टेलीफोन, लेटर, इंटरनेट, कुछ भी हो सकता है। बस ये एक तरह का पाथ होता है जिसके थ्रू हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं रिसीवर के पास। नेक्स्ट डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इनकोडेड मैसेज को इनटू इफेक्टिव लैंग्वेज में, ताकि रिसीवर को समझ में आ सके वो लैंग्वेज। नेक्स्ट स्टेप इज़ रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, जो कि सेंडर ने भेजा होता है। नेक्स्ट इज़ फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का कंप्लीट करने के लिए। किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को जब तक फीडबैक नहीं मिल जाता है रिसीवर से, हमें ये नहीं पता चल सकता कि उसको मैसेज समझ में आया भी है सेंडर का या नहीं आया है। तो फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट नॉइज़। नॉइज़ एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या फिर डिस्टर्बेंस होता है जो कि हैम्पर करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। ये सेंडर की तरफ से भी हो सकता है या फिर रिसीवर की तरफ से भी। तो ये थे कुछ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व टू और मोर पर्सन एंड दे एक्सचेंज आइडिया, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। ये एक सोशल प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं और एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को। सेकेंड, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। ये टू वे प्रोसेस होता है जिसमें सेंडर सेंड करता है इन्फॉर्मेशन रिसीवर को, जो रिसीव करता है और अंडरस्टैंड करता है उसको, एंड स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट एंड गिव्स अ फीडबैक टू द सेंडर। उसके बाद उस पर मतलब एक्ट भी करता है और फीडबैक भी प्रोवाइड करता है सेंडर को। थर्ड, इट इज़ परवेसिव फंक्शन एज इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक परवेसिव फंक्शन है क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। फिफ्थ, इट एम्स एट क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसका मेन एम क्या होता है? एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो ये थे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इट एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत हेल्प करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइडेड होती है। तो सारे डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना बहुत ज़रूरी होता है और ये केवल पॉसिबल होता है तभी जहाँ पे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो। तो कम्युनिकेशन हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में। सेकंड, हेल्प इन अ स्मूथ वर्किंग ऑफ एन इंटरप्राइज। ये हेल्प करता है स्मूथ वर्किंग ऑफ एन इंटरप्राइज के। कम्युनिकेशन बेसिस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर स्मूथ एंड सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन एज इट इंश्योर कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। थर्ड, एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में भी, क्योंकि कम्युनिकेशन से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्प करती है डिसीज़न लेने के लिए। किसी को भी हमें सारे मतलब प्रॉस और कॉन्स पता चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीज़न लेने से पहले, तो हम अच्छे से डिसीज़न ले पाते हैं। फोर्थ, इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। ये मैनेजरियल एफिशिएंसी भी बढ़ा देता है, क्योंकि कम्युनिकेशन से मैनेजर को पता चलते हैं गोल्स, इंस्ट्रक्शन, जॉब, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो अच्छे से मतलब परफॉर्मेंस वगैरह को इवैल्यूएट कर पाते हैं और अच्छे से काम करते हैं। तो इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, प्रमोट कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। कम्युनिकेशन से कोऑपरेशन और इंडस्ट्रियल पीस भी होता है, क्योंकि जहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, तो किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन नहीं होगा, जिससे क्या होगा, पीसफुल इन्वायरमेंट होगा और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बनेगा। वहाँ पे मतलब टू वे कम्युनिकेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक ही लोग बोल रहे हैं और दूसरा मतलब सुन रहा है बस। वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होगा जिससे इंडस्ट्रियल पीस रहेगी। इस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। कम्युनिकेशन से क्या होता है, लीडरशिप भी अच्छा होता है, क्योंकि लीडर को चाहिए होता है कम्युनिकेशन सिस्टम जिससे वो अपने थॉट, आइडिया, डिसीजन वगैरह सबऑर्डिनेट को बता सके। उसी तरीके से सबऑर्डिनेट को भी कम्युनिकेशन करने को चाहिए होता है ताकि वो अपनी फीलिंग, रिस्पॉन्स, प्रॉब्लम्स वगैरह अपने सारे बता सके मैनेजर को। तो कम्युनिकेशन हेल्प करता है लीडरशिप को अच्छा करने में। नेक्स्ट, बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन। ये क्या होता है, एम्प्लॉयज़ वगैरह को मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि एम्प्लॉय अपने मतलब थॉट वगैरह शेयर कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, और ट्रस्ट भी इससे मतलब उनका अच्छा बनता है। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है? तो अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज द पार्ट थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. There are mainly two communication channel that are informal communication and formal communication. चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एक पाथ होता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन फ्लो करती है सेंडर से रिसीवर के पास। मेनली दो टाइप के कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में लिया जाता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में मेनली जो कम्युनिकेशन होते हैं उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। सच कम्युनिकेशन मे टेक प्लेस आइदर बिटवीन एम्प्लॉय ऑफ डिफरेंट लेवल और ऑफ सेम लेवल। ये कम्युनिकेशन जो होती है वो एम्प्लॉयज़ के बीच में ली जाती है, चाहे वो सेम लेवल पे हो या अलग अलग लेवल पे। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ यूज टू कम्युनिकेट ऑफिशियल मैटर्स सच एज ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन। इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए ऑफिशियल मैटर्स को ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन जो होता है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी, बट जनरली जो होते हैं ये फॉर्मल कम्युनिकेशन ये रिकॉर्डेड होते हैं और फाइल्ड होते हैं ऑफिस में, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए, मतलब कि फ्यूचर में हमें अगर काम पड़े तो हम उसे यूज़ कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है, मेरिट्स क्या है? तो इसमें सबसे पहला आ जाता है इट इंश्योर ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या होता है, ये मतलब एक तरह से इंश्योर कर देता है कि ऑर्डरली फ्लो होगा इन्फॉर्मेशन सारे एम्प्लॉयज़ के पास।
Second, it helps in fixing responsibility as source of information can be located. ये हेल्प करता है सारे एम्प्लॉयज़ को मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करने में, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन का सोर्स पता है कि कहाँ से आ रहा है, ये डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रहे हैं, तो सारे एम्प्लॉयज़ को उसको मानना ही पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि हेल्प करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करने के लिए सबकी। थर्ड इज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्प करता है अथॉरिटी रिलेशनशिप मेंटेन करने में, कि बॉस सुपीरियर और मतलब सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि सबको पता होता है हमें किससे ऑर्डर लेना है, किसका मानना है। फोर्थ, इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल ओवर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉय। इससे क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन से जो सुपीरियर होता है वो कंट्रोल कर सकता है कि मतलब एम्प्लॉयज़ जो होते हैं अच्छे से परफॉर्म करें ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या क्या नुकसान है फॉर्मल कम्युनिकेशन के। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन फ़्लो करती है एक ऑर्डर में, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन्फॉर्मेशन को जाने में। सेकंड, इट ऑब्स्ट्रक्ट फ्री एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये मतलब फ्रीली इन्फॉर्मेशन फ़्लो नहीं होती है, इसमें ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, रोक देता है फ्रीली फ़्लो होने के लिए। ये एक ऑर्डर में ही जाएगी, पहले सुपीरियर के पास रहेगी इन्फॉर्मेशन, सुपीरियर से मतलब मैनेजर के पास रहेगी, फिर नेक्स्ट के पास जाएगी, फिर नेक्स्ट के, फिर जाके एक एम्प्लॉय को मिलती है इन्फॉर्मेशन। इट इज़ यूजली कन्वे इन एन इम्पर्सनल मैनर। ये इम्पर्सनल मैनर में होती है, क्योंकि ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन में फ़्लो होती है बेसिकली, तो उसको एक मतलब मेंटेन करना होता है बिहेवियर, उसी वे में मतलब इंफॉर्मेशन फ़्लो होती है, ये इम्पर्सनल नहीं होता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो कि मतलब होता है कोई भी फॉर्मल लाइंस इसमें फॉलो नहीं होती कि हमें इस पर्टिकुलर लोगों को पहले बताना है, फिर उनके पास से इन्फॉर्मेशन जाएगी। इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, इसमें रैंडमली मैसेज मतलब ट्रांसमिट होता है किसी के पास भी। It arises from social interaction of people. It takes place because of the desire of the people to exchange their views, which cannot be done through formal channel. ये बेसिकली अराइज होता है सोशल इंट्रैक्शन की वजह से, जो लोग करते हैं आपस में सोशल इंट्रैक्शन किए, उनमें जो बात हुई उसी को हम इनफॉर्मल कहते हैं। और ये मतलब होता है क्योंकि पीपल चाहते हैं कि वो मतलब एक्सचेंज करें अपने व्यूज़ वगैरह, जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्यूज़ चेंज कर लेते हैं, तो इसमें हमें कुछ फॉर्मल लाइंस तो फॉलो नहीं करना है, वैसे ही इम्पर्सनल वे में कर लेते हैं, तो उसी को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। दिस कम्युनिकेशन इज स्प्रेड रैपिडली एंड समटाइम गेट डिस्टॉर्टेड। ये जो कम्युनिकेशन होता है इसमें मैसेज जो होता है बहुत ज़्यादा रैपिडली फैलता है, मतलब सबके पास पहुंचता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। इट ऑल्सो लीड टू जनरेट रूमर्स विच आर नॉट ऑथेंटिक। ये मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इसमें डिटेक्ट करना कि ये इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है। इससे क्या होता है, कई बार रूमर्स भी मतलब बहुत सारे जनरेट हो जाते हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं होते हैं, रियल नहीं होते हैं, वो रूमर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के फ़ायदे, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इट प्रोवाइड्स सोशल सेटिस्फैक्शन एंड हेल्प्स इन अचीविंग बेटर ह्यूमन रिलेशन। ये हेल्प करता है पीपल को सोशल सेटिस्फैक्शन पाने के लिए और ह्यूमन के साथ मतलब आपस में अच्छा रिलेशन बनाने के लिए भी हेल्प करता है। इट फील गैप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन बाय डिस्कसिंग दोज मैटर विच कैन नॉट बी डिस्कस थ्रू ऑफिशियल चैनल। ये क्या करता है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक गैप रह जाता है उसको फिल करता है। उसमें तो हम नहीं कर सकते ऐसे रैंडमली किसी के साथ भी बात, या किसी को फ्रेंड बना सकते हैं। उसमें तो एक रिलेशन होता है एम्प्लॉय और मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट का। तो इससे क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ये गैप फिल हो जाता है और वो मतलब अब आपस में रिलेशन बना पाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करें वो आपस में मतलब एक रिलेशन बना पाते हैं। इसमें मतलब ऐसे चीज़ें वो डिस्कस कर सकते हैं जो कि ऑफिशियल चैनल्स में या फॉर्मल चैनल में नहीं कर सकते हैं।
थर्ड, इट लिंक इवन दोज पीपल हु डू नॉट फॉलो इन ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। ये उन लोगों को भी लिंक कर देता है जो ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड में नहीं आते हैं। जैसे एक एम्प्लॉयज़ के बीच में मान लो एक रिलेशन बन गया आपस में इनफॉर्मल तरीके से बात करने से, बट ऐसे रैंडमली भी कुछ होंगे जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे होंगे, ये उनमें भी हेल्प करता है रिलेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, इट इज़ नॉट ऑथेंटिक एंड मैसेज गेट डिस्टॉर्टेड एज इन्फॉर्मेशन ट्रैवल इन अ वेरी अनसिस्टमैटिक मैनर। ये रियल नहीं होता है और जो मैसेज होता है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है क्योंकि बहुत ही अनसिस्टमैटिक मैनर होता है। सेकेंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नोन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सोर्स हमें पता ही नहीं होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फ़िक्स करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। थर्ड, इट मे लीड टू रूमर्स। इससे क्या होता है, बहुत सारी रूमर्स भी फैल जाती है जो कि सच नहीं होती है। फोर्थ, इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या होता है, बहुत सारी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी लीक हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हमारा टॉपिक है बैरियर टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या होते हैं, तो कम्युनिकेशन बैरियर आर द फैक्टर दैट ऑब्स्ट्रक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बैरियर्स वो फैक्टर होते हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। दिस बैरियर्स में प्रिवेंट अ कम्युनिकेशन और कैरी इनकरेक्ट मीनिंग विच में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ये बैरियर्स जो होते हैं वो एक अच्छे कम्युनिकेशन को रोकते हैं और इनकरेक्ट मीनिंग कैरी करते हैं, जिससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है पीपल के बीच में। These barriers can occur at any stage of the communication process. Therefore, it is important for a manager to identify such barriers and take measures to overcome them. ये जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के वो कोई भी स्टेज पे ऑकर हो सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, इसीलिए एक मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आइडेंटिफाई करे ऐसे बैरियर्स को और मेजर्स ले उनको मतलब ओवरकम करने के लिए, ताकि ये बैरियर ना आ सके दोबारा। The barrier to communication can broadly grouped as semantic barrier, psychological barrier, organizational barrier and personal barrier. Barrier of communication को मतलब 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहला है semantic barrier, सेकेंड psychological barrier, थर्ड organizational barrier, फोर्थ personal barrier। तो इससे ब्रॉडली हम समझते हैं क्या होता है ये। सबसे पहला बैरियर है हमारा semantic barrier। सीमेंटिक बैरियर क्या होता है, सीमेंटिक बैरियर्स रिफर्स टू प्रॉब्लम एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज इनटू वर्ड और इम्प्रेशंस। सच बैरियर्स अराइज बिकॉज डिफरेंट वर्ड मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। सीमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, सीमेंटिक बैरियर ऐसी प्रॉब्लम या ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं जो आते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग या डिकोडिंग के मैसेज में, जब हम उसे वर्ड या इम्प्रेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये बैरियर अराइज होते हैं क्योंकि एक ही वर्ड का बहुत सारी मीनिंग होती है और बहुत अलग अलग मीनिंग होती है डिफरेंट पीपल के लिए। एग्जाम्पल, मान लो एक वर्ड होता है आइडल और एक वर्ड होता है आइडियल, दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, बट आइडल का मतलब होता है वेस्ट, ऐसे यूजलेस, और आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट। तो अब कोई लोग उसे आइडल समझेंगे और कोई कोई आइडियल, तो इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और कम्युनिकेशन ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो इसे हम सीमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। सम ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ सीमेंटिक बैरियर आर, फर्स्ट, badly expressed message. Lack of clarity and precision in a message make it badly expressed. This badly expressed message may be account of inadequate vocabulary, uses of wrong words, omission of needed word, etc. Badly expressed message, कोई भी मैसेज को हम बैडली एक्सप्रेस मैसेज तब कहते हैं जब उसमें लैक ऑफ क्लैरिटी हो और प्रिसीजन हो। Lack of clarity and precision in a message make it badly expressed. These badly expressed message may be account of inadequate vocabulary, uses of wrong word, omission of needed word, etc. जो बैडली एक्सप्रेस मैसेज होते हैं वो किस चीज़ से हो सकते हैं, अगर अच्छी वोकेबलरी यूज़ ना की गई हो या कोई भी रॉन्ग वर्ड यूज़ किए गए हो
या कोई ऐसे वर्ड ना यूज़ किए गए हों जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ करने की। ऐसे केसेस में क्या होता है, कम्युनिकेशन बिकम इनइफेक्टिव एज इंटेंडेड मीनिंग इज़ नॉट कन्वेड। कम्युनिकेशन क्या होती है, इनइफेक्टिव हो जाती है क्योंकि एक्चुअल मीनिंग तो कन्वे हो ही नहीं पाता है रिसीवर को। नेक्स्ट, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। सिंबल एक वर्ड जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो द सेम वर्ड और सिंबल may carry different meaning to different people and convey different meaning under different circumstances। तो क्या होता है, कभी कभी सेम वर्ड या सेम सिंबल डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है डिफरेंट पीपल को और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं, इफ़ अ मैनेजर से दिस इज़ द आइडियल मेथड एंड सबऑर्डिनेट इंटरप्रेटेड एज दिस इज़ द आइडियल मेथड, देन कम्युनिकेशन विल बी इनइफेक्टिव। तो अगर मान लो एक मैनेजर ने कहा कि ये आइडियल मेथड है, मतलब परफेक्ट मेथड है, बट सबऑर्डिनेट ने क्या समझ लिया कि ये आइडियल है, यूजलेस मेथड है, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन हैम्पर होगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मैनेजर ने कुछ और कहा बट सबऑर्डिनेट ने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, फॉल्टी ट्रांसलेशन। Sometimes messages are in a language which may not be clearly understandable to the receiver. In such cases, it became necessary to translate the message into known language. कभी कभी क्या होता है, मैसेज उस लैंग्वेज में होती है जो कि ईज़िली नहीं रिसीवर समझ सकता है या अंडरस्टैंड कर सकता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ट्रांसलेट करना मैसेज को नोन लैंग्वेज में रिसीवर के बहुत ज़रूरी हो जाता है कम्युनिकेशन के लिए। बट अगर ट्रांसलेटर जो है वो प्रोफिशिएंट नहीं है ट्रांसलेशन में, तो इससे क्या होगा, बैरियर आ जाएगा कम्युनिकेशन में, क्योंकि सेंडर तो कुछ और कहना चाह रहा होगा और ट्रांसलेशन करेक्ट ना होने की वजह से रिसीवर को कोई और मैसेज मिलेगा। तो ये एक टाइप है सिमेंटिक बैरियर का। नेक्स्ट, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। If the sender does not clarify the assumption about the message, then receiver may have different assumption। अगर सेंडर जो है मैसेज का अगर क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि उसका अजम्पशन क्या था मैसेज के बारे में, तो रिसीवर अपना डिफरेंट अजम्पशन से सोच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉस में इंस्ट्रक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू टेक केयर ऑफ गेस्ट। बॉस में मीन टू टेक केयर ऑफ ट्रांसपोर्ट, फूड, कम्युनिकेशन ऑफ गेस्ट, वेयर एज सबऑर्डिनेट में इंटरप्रेट दैट गेस्ट बी टेकन टू होटल विथ केयर। अब एक बॉस है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बॉस है, उसने इंस्ट्रक्ट किया अपने सबऑर्डिनेट को कि टेक केयर ऑफ गेस्ट। बॉस का मतलब था कि ट्रांसपोर्ट, फूड, एकोमोडेशन गेस्ट का अच्छा हो, इन सब से, बट सबऑर्डिनेट ने इंटरप्रेट कर लिया कि गेस्ट को अच्छे से होटल लेके जाओ। तो ये दोनों किस वजह से हुए, क्योंकि अजम्पशन क्लैरिफाई नहीं किया गया यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैम्पर हुआ। तो ये एक बैरियर है कम्युनिकेशन का। Next, technical jargon. Many specialist experts make use of technical jargon to communicate message which may not be understood by the receiver. It leads to poor communication. बहुत सारे स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट होते हैं जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, जो कि मतलब रिसीवर ईज़िली नहीं समझ सकता है, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन पुअर हो जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक हैम्पर हो जाता है। तो ये भी एक टाइप है सिमेंटिक बैरियर का। 7th, नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। In addition to verbal communication, non-verbal or gestural communication is also effective means of communication. वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ ही नॉन वर्बल और जेस्चर कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सो अलॉन्ग विथ क्लियर लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर एंड बॉडी मूवमेंट शुड ऑल्सो करस्पॉन्ड टू द लैंग्वेज। क्लियर लैंग्वेज के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर और बॉडी मूवमेंट भी मतलब हमारी लैंग्वेज के साथ ही जाना चाहिए। अगर वर्बल मैसेज मैच नहीं होगा हमारे बॉडी लैंग्वेज के साथ, तो रिसीवर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा और मिसअंडरस्टूड कर लेगा मीनिंग को, जो भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये भी एक टाइप का बैरियर है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स।
Psychological barrier are the barrier that arise on the account of emotional or psychological status of the sender and receiver of the message. साइकोलॉजिकल बैरियर वो बैरियर होते हैं जो इमोशनल या फिज़िकल स्टेटस ऑफ सेंडर या रिसीवर के मैसेज पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ वरिड पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड एन एंग्री रिसीवर कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ मैसेज. एक जो वरिड पर्सन होता है वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, और एक जो गुस्से में रिसीवर होता है तो वो रियल मीनिंग कभी भी मैसेज का नहीं समझ सकता है. तो ये क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं. सम ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर आर, फर्स्ट, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन. Some people have tendency to form a judgment before listening to the entire message. This is known as premature evaluation. प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन क्या होता है, हम किसी के मैसेज को मतलब किसी को जज कर लें बिना उनका मैसेज को सुने, पूरे मैसेज को, इसे हम कहते हैं प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन. और ऐसी बहुत लोगों की टेंडेंसी होती है कि पहले ही से एक जजमेंट बना लेते हैं बिना पूरे मैसेज को सुने. तो ये क्या करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हैम्पर करता है. सच प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन मे बी ड्यू टू प्रीजुडिसाइज अगेंस्ट द कम्युनिकेशन. ये प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन क्यों होते हैं, क्योंकि हम पहले ही एक जजमेंट बना लेते हैं कि ये हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे. तो इससे क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है. सेकेंड, लैक ऑफ अटेंशन. द प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ रिसीवर एंड द रिजल्टेंट नॉन लिसनिंग ऑफ मैसेज एक्ट एज अ मेजर साइकोलॉजिकल बैरियर. अगर रिसीवर का माइंड पहले से ही मतलब प्री ऑक्यूपाइड है, वो मैसेज को सुन ही नहीं रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिसीवर मैसेज को सुन ही नहीं रहा होगा. तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अ सुपरवाइजर रिपोर्ट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ वर्क टू हिज बॉस, बट द बॉस इज प्री ऑक्यूपाइड विथ अनदर वर्क. सच लैक ऑफ अटेंशन मेक द कम्युनिकेशन प्रोसेस वन वे एंड इनइफेक्टिव. अगर मान लीजिए एक सुपरवाइज़र है, वो रिपोर्ट करता है प्रोग्रेस ऑफ वर्क अपने बॉस को, बट बॉस के दिमाग में पहले से ही दूसरा वर्क चल रहा होता है, तो वो अटेंशन नहीं दे पाएगा उसकी बातों पे. तो वो लैक ऑफ अटेंशन की वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस वन वे हो जाएगा और इनइफेक्टिव, जिससे कम्युनिकेशन में एक बैरियर आ जाएगा. नेक्स्ट, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन. When communication passes through various levels in the organization, successive transmission of the message result in loss of or transmission of inaccurate information. इसमें क्या होता है, जब कोई मैसेज बहुत सारे लेवल के थ्रू पास होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सक्सेसिव ट्रांसमिशन की वजह से क्या होता है, मैसेज एक्चुअल जो है वो पहुंच नहीं पाता है. कभी कभी गलत मैसेज भी पहुंच जाता है रिसीवर के पास. तो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ मोर इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. अगर ओरल कम्युनिकेशन है तो इससे क्या होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी क्योंकि एग्जैक्टली कोई भी नहीं बताता है. पुअर रिटेंशन इज़ अनदर प्रॉब्लम. और किसी को भी अगर कोई मैसेज रहता है तो एक्चुअल एग्जैक्ट वैसा याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से रिसीवर समझ नहीं पाता है एक्चुअल मैसेज क्या होता है. तो इससे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक हैम्पर हो जाता है. Next, distrust. Lack of mutual trust between sender and receiver act as a barrier to effective communication. When the party do not believe each other, they cannot understand each other message in its original sense. जब जब सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रस्ट नहीं होता है तो वो क्या होता है, एक तरह का बैरियर की तरह काम करता है. जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को बिलीव नहीं करते हैं तो वो एक दूसरे का एक्चुअल मैसेज कभी भी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं समझ सकते हैं, और ये एक तरह का साइकोलॉजिकल बैरियर होता है. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. In an organizational structure, communication has to pass through several levels. Hence, it may not reach in the same shape as it was sent by the sender. The factor related to organization structure, authority relationship, rules and regulations may sometime act as a barrier to effective communication. किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत सारे लेवल के थ्रू पास होता है, तो जो मैसेज होता है वो कभी भी सेम शेप में नहीं पहुंच पाता है जिसमें सेंडर ने भेजा होता है.
और जो फैक्टर्स होते हैं इससे रिलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से, वो अथॉरिटी रिलेशनशिप हो गए, रूल्स रेगुलेशन हो गए, तो ये सब कभी कभी क्या होते हैं, एक्ट करते हैं एज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और इसे ही हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. Some of the common form of organizational barrier are: first, organizational policies. Organizational policies determine the effectiveness of communication. If the policy is not supportive to the free flow of communication, then it may hamper the communication process. ऑर्गेनाइजेशनल की जो पॉलिसी होती है वो डिटरमाइन करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को. अगर पॉलिसी सपोर्टिव नहीं होगी और फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को नहीं सपोर्ट कर रही होगी, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस हैम्पर होगा. For example, if it is the policy of organization that all message must be in writing, then it may cause delay in activities. Similarly, in a centralized organization, people may not be encouraged to have free communication. अगर मान लीजिए एक कंपनी की पॉलिसी है कि सारे मैसेज रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए, तो इससे क्या होगा, बहुत डिले हो जाएगा एक्टिविटीज़ में. सिमिलरली अगर कोई सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे क्या होता है, पीपल को फ्रीली में बातें नहीं करने दी जाती है, कम्युनिकेशन नहीं करने दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन हैम्पर होता है. सेकेंड, रूल्स एंड रेगुलेशंस. Rigid rules and cumbersome procedure adversely affect the process of communication. Similarly, communication through prescribed channel may result in delays. जो रिजिड रूल्स होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते, और बहुत ही कम्बरसम प्रोसीजर जो होते हैं वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं. और अगर कोई भी कम्युनिकेशन को अगर प्रिस्क्राइब चैनल के थ्रू ही हमें कम्युनिकेशन करना है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, और इससे क्या होता है, इनफेक्टिव मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हैम्पर करता है ये, और एक्ट करता है एज अ बैरियर. नेक्स्ट, स्टेटस. स्टेटस रिलेशनशिप क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स. अ स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर ऑल्सो may not allow his subordinate to express their feelings freely. स्टेटस रिलेशनशिप से क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस आ जाता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में. और अगर कोई मैनेजर है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस है, तो वो अपने जो सबऑर्डिनेट होगा उनको फ्रीली अलाउ नहीं करेगा अपनी फीलिंग्स को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए. तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैम्पर होगा और एक्ट करेगा एज अ बैरियर. Next, complexity in organization structure. The effectiveness of communication largely depend on the nature of organization structure. If the structure involve number of managerial levels, communication get delayed and distorted due to large number of filtering points. जो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे भी डिपेंड करता है. अगर बहुत सारे मैनेजरियल लेवल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन डिले होगा और डिस्टॉर्टेड होगा ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फिल्टरिंग पॉइंट्स. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़. If facility for smooth, clear and timely communication are not provided, communication may be hampered. अगर क्लियर, स्मूथ और टाइमली कम्युनिकेशन के लिए फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई, तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैम्पर्ड होगा. और इस फैसिलिटीज़ में क्या आ जाती हैं, फ्रिक्वेंट मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग्स एसेट्रा. इन सब से क्या होता है, ये सब इनकरेज करती हैं फ्री और टाइमली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को. और लैक ऑफ दीज फैसिलिटीज़ से क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी और कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो ये एक्ट करेगा एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनल बैरियर्स. When personal factor of both the sender and receiver influence the effective communication, then it is known as personal barrier. जब पर्सनल फैक्टर सेंडर और रिसीवर दोनों के जब इन्फ्लुएंस करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, तो उससे हम कहते हैं पर्सनल बैरियर्स. सम ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ पर्सनल बैरियर आर एज फॉलोज. फर्स्ट, फियर टू चैलेंज अथॉरिटी. A superior always aims to maintain a higher position and prestige in the organization. If he fears that a particular communication may adversely affect his authority,
then he may withhold such communication. अगर कोई भी सुपीरियर है, वो हमेशा चाहता है कि उसकी हायर पोजीशन और प्रेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहे, और अगर उसे थोड़ा भी डर हुआ कि कोई कम्युनिकेशन के वजह से उसकी अथॉरिटी अफेक्ट होगी, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होने देगा। तो वो अपने पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं होने दे रहा है, इसलिए ये एक तरह का बैरियर काम करता है, एक्ट करता है एक तरह के पर्सनल बैरियर की तरह। सेकेंड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट. Communication process is hampered when superior do not have faith or confidence on the competence of their subordinate. In such cases, superior do not seek advice or opinion of the subordinate. Communication process hampered हो जाता है जब सुपीरियर को फेथ या कॉन्फिडेंस नहीं रहता है अपने सबॉर्डिनेट के कॉम्पिटेंस पे, एबिलिटीज़ पे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, सुपीरियर एडवाइस या ओपिनियन नहीं लेता है सबॉर्डिनेट से, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हैम्पर हो जाती है और ये एक्ट करता है एज अ पर्सनल बैरियर। नेक्स्ट, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. Sometimes the subordinate are not willing to communicate with their superior because they believe that if information is not correct, it will adversely affect them. कभी कभी क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो खुद से ही नहीं चाहते अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट करना, बिकॉज अगर वो सोचते हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन जो भी वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं अगर वो रॉन्ग हुई या करेक्ट नहीं हुई तो वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा उनको या उनके जॉब को, तो इस वजह से वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है पर्सनल बैरियर का। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स. When there is no motivation or incentive for communication, subordinate may not take initiative to communicate. जब कोई भी टाइप का मोटिवेशन या इंसेंटिव नहीं मिल रहा होगा सबऑर्डिनेट को, तो वो कम्युनिकेशन नहीं करना चाहेगा, ये इनिशिएटिव नहीं लेगा कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आइडियाज़ वगैरह देने के लिए सुपीरियर को, क्योंकि उसको तो कोई भी इंसेंटिव वगैरह मिल ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ नो रिवॉर्ड और एप्रिशिएशन फॉर अ गुड सजेशन, देन सबऑर्डिनेट में नॉट बी विलिंग टू ऑफर यूज़फुल सजेशन. अगर कोई भी मतलब रिवॉर्ड या एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है अच्छे सजेशन देने के लिए सबऑर्डिनेट को, तो सबऑर्डिनेट क्यों ही चाहेंगे कि हम यूज़फुल सजेशन दें सुपीरियर को। तो ये भी एक टाइप का पर्सनल बैरियर है और हैम्पर करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। हम इस फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कैसे क्लासीफाई हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।